सोचो, अगर कल सुबह आप बैंक जाते हो और आपको बताया जाए कि आपका अकाउंट बंद हो गया है, पैसे आपके ही हैं लेकिन आप निकाल नहीं सकते हो। या अगर कहें कि कल से पूरी दुनिया के बैंक ही बंद हो जाएं तो पैसे कैसे ट्रांसफर होंगे, लेन देन कौन देखेगा। साल 2008 में दुनिया की एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। बैंकों से लोगों का भरोसा उठ चुका था। लोग सोच रहे थे, क्या पैसे रखने का कोई नया और सुरक्षित तरीका हो सकता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आया ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी। इसी वक्त एक रहस्यमयी इंसान सतोशी नाकामोटो ने इंटरनेट पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था बिटकॉइन। इस पेपर में एक नई टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन का जिक्र किया गया था। ये सिस्टम ऐसा था जिसमें ना कोई बैंक, ना कोई गवर्नमेंट और ना ही कोई बीच का इंसान, सिर्फ एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें हर ट्रांजैक्शन सबके सामने रिकॉर्ड होता है, वो भी ट्रांसपेरेंट और सिक्योरिटी के साथ। अब आप सोच रहे होंगे बिटकॉइन है क्या। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये एक डिजिटल पैसा है जो किसी भी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता है और जिसका रिकॉर्ड रखता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को समझना बहुत इजी है। मान लो आपने अपने दोस्त को 100 रुपए भेजे। बैंक के सिस्टम में ये रिकॉर्ड केवल बैंकों के पास होता है, लेकिन ब्लॉकचेन में ये ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक साथ वेरीफाई करते हैं और एक बार रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है तो उसे बदलना या डिलीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से इसे टेम्पर प्रूफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। हर साल लाखों लोग बैंक फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम का शिकार बनते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के साथ स्कैम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक हैकर अगर डाटा बदलना चाहे तो उसे एक साथ पूरे नेटवर्क के 51% कंप्यूटर्स हैक करने पड़ेंगे, जो बहुत ही मुश्किल या कहें तो नामुमकिन काम है। हर ब्लॉक एक डिजिटल लॉक क्रिप्टोग्राफिक हैश से बंद होता है। अगर कोई एक छोटा सा भी डिटेल बदल दे तो पूरा हैश बदल जाता है और नेटवर्क तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है। अगर मैं कहूँ बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन अंतरिक्ष में भी हो चुके हैं तो क्या आप उसे मानोगे। साल 2019 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को सैटेलाइट के थ्रू किया गया। मतलब अगर कल को इंटरनेट की दुनिया पूरी बंद भी हो जाए तब भी क्रिप्टो दुनिया भर में काम कर सकता है। अगर आप 100 साल पहले किसी को कहते कि फ्यूचर में पैसे कागज के नहीं बल्कि कोड के रूप में होंगे तो लोग उस पर हंसते थे, लेकिन आज वही हो रहा है। ब्लॉकचेन ने पैसे को डिजिटल बना दिया। पुराने जमाने में लोग सोना जमा करते थे, फ्यूचर में लोग क्या जमा करेंगे? जवाब होगा क्रिप्टो। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि जिस तरह सोना लिमिटेड है वैसे ही बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन ही है। जब डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू और भी हाई जाएगी। साल 2009 में बिटकॉइन का पहला ट्रांजैक्शन किया गया। एक प्रोग्रामर ने पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन पेमेंट किए। आज वही बिटकॉइन लगभग अरबों रुपए से भी ज्यादा के होते हैं। आज बिटकॉइन और एथेरियम जैसी हजारों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में हैं। कुछ लोग तो इन्हें फ्यूचर का पैसा भी मानने लगे हैं तो कुछ लोग इसे रिस्क समझते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी दुनिया बदल रही है। मान लो कल सुबह आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने तुरंत आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड ब्लॉकचेन से डाउनलोड कर लिया। वोटिंग डे पर आपने घर बैठे ही मोबाइल से अपना वोट डाल दिया। ना डुप्लीकेट वोट और ना ही कोई फेक एंट्री, एकदम ट्रांसपेरेंट और सिक्योर इलेक्शन। और कॉलेज डिग्री वेरीफाई करने के लिए किसी भी स्टाम्प या पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि ब्लॉकचेन का फ्यूचर है। एक ऐसी दुनिया जिसमें कभी डाटा डिलीट या फेक नहीं हो सकता। साल 2018 में इंडिया में एक फैसला हुआ जिसमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा क्रिप्टो सेफ नहीं है, लेकिन लोग रुके नहीं। उन्होंने वीपीएन्स, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस और पीयर टू पीयर सिस्टम का यूज करके ट्रेडिंग जारी रखी। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो से लगा बैन हटा दिया और क्रिप्टो फिर से धमाका करने लगा। एक छोटा सा देश बिटकॉइन को अपना ऑफिशियल करेंसी बना चुका है। एल सल्वाडोर ने 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर किया। वहां आप कॉफी से लेकर कार तक बिटकॉइन से खरीद सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। ब्लॉकचेन आज के इंक्रिप्शन से सुपर सिक्योर है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो जाएंगे कि ये कोड्स तोड़ सकते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट पहले से ही क्वांटम प्रूफ ब्लॉकचेन बना रहे हैं।
आज के टाइम पे लगभग 3 मिलियन बिटकॉइन हमेशा के लिए खो चुके हैं। बहुत से लोग अपने बिटकॉइन वॉलेट की प्राइवेट की भूल गए, हार्ड ड्राइव हो गई या पासवर्ड ही रीसेट नहीं कर पाए। ये कॉइन्स अब कभी भी रिकवर नहीं होंगे। सोचिए, उन कॉइन्स की कीमत आज अरबों रुपए में है, पर उन्हें आज कोई छू भी नहीं सकता। बिटकॉइन के जन्मदाता सतोशी नाकामोटो साल 2009 से 2011 तक फोरम्स और ईमेल्स पर एक्टिव थे। फिर एक दिन अचानक से बिना किसी ट्रेस के वो गायब हो गए। उनके पास 1 मिलियन बिटकॉइन है, जिनकी वैल्यू आज के टाइम पे 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। आपको क्या लगता है, सतोशी नाकामोटो एक इंसान है या एक ग्रुप? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगली बार नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।